22 अप्रैल 2025 को इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले वाकये के बाद इंडिया ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराने के बाद भारत ने यूनिलैटरली वाघा अटारी बॉर्डर बंद करने, पाकिस्तानी शहरियों को भारत से जाने और सबसे बढ़कर इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को सस्पेंड करने का ऐलान किया। हम जानते हैं कि दहाइयों पुराना इंडस वाटर ट्रीटी 1960 वर्ल्ड बैंक की सालसी में हुआ, जिसमें पाकिस्तान को दरिया जेहलम, दरिया चनाब और दरिया सिंध मिले, जबकि दरिया ब्यास, दरिया सतलुज और दरिया रावी को इंडिया के हिस्से में दे दिया गया। सिंध तास मुआहदा दुनिया के कामयाब तरीन मुआहदों में से एक रहा है, जिसे मंजूर हुए तकरीबन 60 साल का अरसा गुजर चुका है। इन इकदाम के बदले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत अहम इकदाम लेने का फैसला किया है, जिसमें सबसे ज्यादा काबिल जिक्र शिमला एग्रीमेंट है। शिमला एग्रीमेंट बेसिकली एक पीस ट्रीटी है जो पाकिस्तान के इस वक्त के सदर जुल्फिकार अली भुट्टो और इंडिया की वजीर आजम इंदिरा गांधी के दरमियान राजभवन शिमला, रियासत हिमाचल प्रदेश में तय हुआ था। जैसे ही पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट से विड्रॉ करने पर गौर करना शुरू किया है, तब से दोनों तरफ एक बुंचाल सा आ गया है। अब ये शिमला एग्रीमेंट क्या है, इसके नुकात क्या है, इसकी तफसील क्या है, और अगर पाकिस्तान इस मुआहदे से खुद को अलग करता है तो इसका क्या असर होगा, आइए हम देखते हैं। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान जारी झगड़ों और तनाज़ात को खत्म करेंगी, दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात को फरोग देंगी और बरसगीर में पायदार अमन कायम करेंगी, ताकि दोनों मुल्क अपनी तवानाइयां अपनी अवाम की फलाह बहबूद पर लगा सकें। इस मकसद के लिए दोनों मुल्कों ने इन बातों पर इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के असूलों के मुताबिक होंगे। दोनों मुल्क अपने तमाम मसाइल पुरअमन तरीकों से बाहिमी बातचीत या किसी और मुत्तफिका पुरअमन तरीके से हल करेंगे। जब तक कोई मसला हल नहीं हो जाता, कोई भी मुल्क हालात को अकेले तब्दील नहीं करेगा और ऐसी कोई हरकत या मदद नहीं करेगा जो अमन और दोस्ती के खिलाफ हो। दोनों ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दोस्ती, अच्छे हमसायगी के ताल्लुकात और देरपा अमन के लिए जरूरी है कि वो पुरअमन बकाए बाहिमी के असूल को माने, एक दूसरे की सरहदों और खुद मुख्तारी का एहतराम करें और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें। ये सब कुछ बराबरी और बाहिमी फायदे की बुनियाद पर होगा। जो मसाइल पिछले 25 साल से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को खराब करते रहे हैं, वो पुरअमन तरीके से हल किए जाएंगे। दोनों ममालिक एक दूसरे की कौमी यकजहती, सरहदों, सियासी आजादी और बराबरी का एहतराम करेंगे। दोनों ममालिक ताकत के इस्तेमाल या धमकी से परहेज करेंगे, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में कहा गया है। दोनों हुकूमतें ये वादा करती हैं कि वो एक दूसरे के खिलाफ मनफी या इश्ताल अंगेज प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगी और ऐसी मालूमात को फैलाने के लिए हौसला अफजाई करेंगी जो दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती को फरोग दें। ताल्लुकात को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बनाने और मामूल पर लाने के लिए ये तय हुआ है कि दोनों ममालिक के दरमियान डाक, तार, बहरी, जमीनी बशमूल बॉर्डर, फिजाई प्रवासें और ओवर फ्लाइट्स दोबारा शुरू की जाएंगी। एक दूसरे के शहरियों के लिए सफर की सहूलतें आसान बनाई जाएंगी। तिजारत और इक्तिसादी ताउन को जहां मुमकिन हो दोबारा शुरू किया जाएगा। साइंस और सकाफत के मैदान में तबादले को फरोग दिया जाएगा। इस मकसद के लिए दोनों ममालिक के नुमाइंदे वक्तन फवक्तन मुलाकात करेंगे और इन मामलात की तफसीलात तय करेंगे। अमन कायम करने के लिए दोनों ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि भारतीय और पाकिस्तानी अफवाज अपनी अपनी बैनुल अक़वामी सरहदों पर वापस चली जाएंगी। जम्मू और कश्मीर में जो जंग बंदी 17 दिसंबर 1971 को हुई थी, इसके नतीजे में जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनी, दोनों ममालिक इसका एहतराम करेंगे। मुल्क इसमें एक तरफा तब्दीली की कोशिश नहीं करेगा, चाहे इसकी कानूनी या सियासी नजरियात कुछ भी हों। दोनों ये वादा करते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फौज का इनखला इस मुआहदे के नाफिज होने के बाद शुरू होगा और 30 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। ये मुआहदा दोनों ममालिक की आईनी मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा और इस दिन से मौसर होगा जिस दिन दोनों ममालिक इसकी तौसीक के कागजात का तबादला करेंगे। दोनों हुकूमतें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दोनों ममालिक के सरबराहान आइंदा किसी मुनासिब वक्त पर दोबारा मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों ममालिक के नुमाइंदे आपस में मिलकर पायदार अमन और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इक़दामात पर बातचीत करते रहेंगे, जिसमें दर्ज झेल मसाइल शामिल होंगे। जंगी कैदियों और आम शहरों की वापसी, मसला कश्मीर का हतमी हल, सिफारती ताल्लुकात की बहाली। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान इस मुआहदे से अलग होता है तो भारत को कौन से कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। अगर पाकिस्तान इस एग्रीमेंट से हटता है तो आलमी सतह पर मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी अदालत या अक़वाम मुत्तहिदा में उठा सकता है, जिससे भारत का दो तरफा हल का मौक़िफ़ कमजोर हो सकता है। पाकिस्तान खुलकर कश्मीर में मुदाखलत कर सकेगा, जिससे भारत को शदीद चैलेंजेस दरपेश होंगे। फौजी कशीदगी में इजाफा हो सकता है, खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग या महदूद फौजी कार्रवाइयों का खतरा बढ़ जाएगा। मीडिया, सियासतदान और अवामी सतह पर नफरत मजीद बढ़ेगी, जिससे सफारती ताल्लुकात मजीद खराब होंगे।
पाकिस्तान इंडिया के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर देगा, जिसके लिए इंडिया को यूरोप जाने के लिए एक लंबा चक्कर काट कर जाना पड़ेगा। तिजारती और सकाफती ताल्लुकात बंद होंगे, जिससे दोनों ममालिक की अवाम को इक्तिसादी, सिफारती और अवामी सतह पर नुकसान होगा। फौज की तैनाती में इजाफा होगा, जिससे सरहदी झड़पों और जंग का खतरा बढ़ जाएगा। एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी मामूल बन जाएगी। एक दूसरे के कैदियों की रिहाई रुक जाएगी और सिफारती ताल्लुकात मजीद खराब होंगे और इस तरह इंसानी हकूक के मसाइल पैदा होंगे। इसलिए भारत को चाहिए कि वो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन जैसे इकदाम से ग्रेस करे, ताकि इसके बदले में पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट से विड्रॉ होने से बड़े इकदाम ना करे, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट सिर्फ एक कागज की तहरीर नहीं बल्कि जनूबी एशिया के अमन, इस्तेहकाम और मुस्तकबिल की बुनियाद है। अगर ये मुआहदा मुअत्तल होता है तो न सिर्फ दो एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी बल्कि करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान और भारत को यह समझना होगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं बल्कि मसाइल की जड़ है। सरहद पार नफरत के बजाय पुल बांधने की जरूरत है, सिफारती महाज पर, अवामी सतह पर और सियासी अज़म के जरिए। अगर हम माजी की गलतियों को दोहराते रहे तो शायद आने वाली नस्लें हमें कभी माफ ना करें। हमारी ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक दोबारा इस राह पर गामजन हो, जिसका मकसद सिर्फ एक है, अमन, तरक्की और इंसानियत। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज।